ये क्या है, क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.1 है और कंप्लीट द लास्ट कॉलम्स ऑफ द टेबल। इक्वेशन आपके दी हुई हैं, ये आपकी वैल्यू दी हुई है, ये आपको बताना है कि यस है या नो है। मतलब कि आपको ये बताना है कि यदि हम इसको सोल्व करें तो क्या 3 आंसर आता है या नहीं, यस या नो, वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस या नो। तो देखिए हम आपको सोल्व करके बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस 3 इक्वल कितना 0। तो x इक्वल क्या है आपका दिया 3, x इक्वल क्वेश्चन में दिया 3, ये आपका क्या गिवन है। ऐसा आप लिख देंगे, बिकॉज कर देंगे, यहाँ देयर फॉर लगाएंगे, देयर फॉर लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इधर पुटिंग कर देंगे इधर। तो कितना हो जाएगा आपका x के स्थान पर, x के स्थान पर ये क्या 3 लिख देंगे, ये आपका प्लस लगा प्लस लगा देंगे, 3 लिखा है 3 लिख देंगे, इक्वल लगा है इक्वल लगा देंगे, 0 का 0 लिख देंगे। अब ये 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या 0 इक्वल है, 0 आया नहीं आया, तो कह देंगे 6 इज नॉट इक्वल 0 के, तो आप कह देंगे कि हाँ ये नो है। इस प्रकार आपका आंसर आ जाए। देखिए अब आपको क्या सेकेंड वाला देखना है। सेकेंड वाला लिखा है आपका x प्लस 3 इक्वल क्या है 0 लिखा है। बिकॉज x इक्वल कितना लिखा 0, क्वेश्चन में लिखा x इक्वल 0, तो आप क्या लिख देंगे, बिकॉज x इक्वल क्या है 0 है आपका, देयरफॉर इसलिए आपको ये 0 का मान, ये 0 यहाँ पर लिख देना है आपको। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इक्वल क्या है 0 जैसा का तैसा। देखो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 0 लिख दिया, ये प्लस जैसा का तैसा लिख 3 जैसा का, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया 3 हो गया। क्या ये 0 के बराबर है, कह देंगे नहीं है, तो कह देंगे ये क्या है, ये सोल्यूशन नहीं है, ये नो है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये वैल्यू इसकी एक्स की नहीं होगा सोल्व करने के बाद। अब आप देखेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला देखेंगे। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड लिखा है आपका x प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल कितना है 0, ये लिखा है x प्लस 3 इक्वल 0। अब x के स्थान पे क्या लिखना है 7, यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज x इक्वल क्या -3 है, x इक्वल के क्वेश्चन में दिया -3, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे -3 लिख देंगे, पुटिंग कर देंगे, देयरफॉर यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका मान, इस x का मान 3 यहाँ लिख देंगे, ये लिख दिया 3। अब ये क्या लिखा प्लस 3 इक्वल कितना 0। अब आप दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर दो, कितना हुआ 0। तो क्या हुआ आपका, ये 0 ये है, ये आपका इक्वल हो जाएगा, ये क्या है आपका इक्वल है, कह देंगे यस, ये आपका आंसर है, मतलब ये वैल्यू आपकी है, x इक्वल 3 वैल्यू है। अब आप देखेंगे फोर्थ वाला, देखिए आपको फोर्थ बताते हैं। फोर्थ में लिखा है x, ये लिखा x माइनस 7 इक्वल कितना 1 है, बिकॉज x इक्वल लिखा है, x इक्वल लिखा देखिए 7, x के स्थान पे क्या 7 लिख देना है, ये लिख दिया 7, इक्वल लगाएंगे, देयरफॉर लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे देयरफॉर ये x की वैल्यू 7, तो यहाँ पर लिख देना आपको, यहाँ पर क्या लिख दिया 7, ये माइनस का क्या 7 पहले से था, इक्वल ये 1 लिखा है, तो यदि घटाएंगे कितना आएगा 0, यहाँ 1 है, तो 0 तो आया नहीं है, 0 तो आया नहीं है, तो ये क्या इज नॉट इक्वल है, तो आप इसको क्या कह देंगे, नो कह देंगे, क्या कह देंगे नो, ये आंसर इसका नहीं है, ये आंसर इसका नहीं। देखिए अब आप क्वेश्चन क्या है 5 वाला देखेंगे। 5 वाला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 7 इक्वल क्या 1 है, बिकॉज x इक्वल कितना दिया 8 दिया है, x इक्वल दिया 8। अब आपको क्या लिख देना है, x के स्थान पर 8 लिख देना है, ये x का मान 8 है, तो यहाँ पर आपको क्या 8 लिख देना। देखो हमने क्या लिख दिया 8, ये माइनस है जैसा कहता है 7 है, जैसा कहता है ऐसा इक्वल है 1 जैसा कहता है, 8 में 7 गया कितनी बची 1, इक्वल कितना 1, तो दोनों इक्वल हैं, कह देंगे यस, ये इसका आंसर होगा, YES यस इसका आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आपका क्या है 7 वाला 5 वाला हो चुका, आप 6 वाला पढ़ेंगे। आप 6 वाला क्या लिखा है, ये 6 वाला
6 वाला आपका 6, 5x इक्वल 25 बिकॉज x इक्वल कितना है 0, x इक्वल कितना है 0। अब आप x की वैल्यू क्या करें देंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ 5, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, इक्वल कितना है 25। तो क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये है 25, तो क्या इक्वल है, नहीं है ना, तो आप कह देंगे नो, आप कह देंगे नो, ये इक्वल नहीं है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 वाला, 6 हो चुका, 7 वाला, ये 7 लिख गया, ये लिखा है 5x 25, वही चीज़ लिखी है 5x इक्वल 25, लेकिन इस बार दिया है बिकॉज x इक्वल कितना दिया है 5 दिया है, बिकॉज x इक्वल कितना दिया 5। अब आपको क्या करना है, इसका मान पुटिंग कर देना है। जहाँ पर आपका x लिखा है तो x इक्वल कितना दिया है 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। 5 तो पहले जैसा का तैसा लिखा है, यहाँ कोई साइन तो है नहीं है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ पर क्या लिख देना है 5, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब आपका कितना है 25, तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 25, इक्वल कितना हुआ 25, तो दोनों इक्वल हैं, तो कह देंगे यस, यह क्या इसका आंसर है, वाई यस, यस यह इसका आंसर है, ये आपका यस हो गया, यस। अब आप देखेंगे कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला, 8 वाला क्वेश्चन लिखा है आपका, इस साइड में कर लें पर, उस साइड में 8 वाला क्वेश्चन 5 6 7 8 वाले का 5x लिखा है, जी लिखा 5x इक्वल क्या 25 लिखा है। अब यहाँ बिकॉज दिया हुआ है आपका x इक्वल दिया -5 दिया है, ठीक है, एक बार 0 दिया था, एक बार +5 दिया था, सब -5 दिया है, तो अब -5 यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका क्या है 5 जैसा का तैसा यहाँ पर -5 लिख देंगे, इक्वल कितना है 25। इसकी क्या वैल्यू, x की वैल्यू -5 हमने यहाँ पर पुटिंग कर दी। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा 25, ये है माइनस का 25। क्या दोनों इक्वल हैं, देखने में इक्वल है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का, इसलिए ये क्या होगा नो आंसर, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आप देखेंगे कौन सा 9th वाला, 9th वाला देखेंगे, 9th वाला लिखा है आपका, स्पष्ट लिखा है, भागा जा रहा है, m अपॉन, ये लिखा m/3 इक्वल कितना 2 लिखा है, बिकॉज ब्रैकेट में आप लिख देंगे m इक्वल कितना है -6, ये लिखा m इक्वल -6, m इक्वल -6, ये क्वेश्चन लिखा है 9th वाला। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए ये m की वैल्यू कितनी है -6, या तो आप यहाँ पर लिख देंगे -6, ये लिख दिया -6, नीचे क्या है आपका लाइन है, इसके बटे में कितना लिखा है अपॉन में 3 लिखा है, इक्वल कितना 2 है। तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो कितना 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, लेकिन ये इसके पास माइनस है, तो माइनस है इसलिए दोनों क्या इक्वल नहीं होंगे, ये हो जाएगा क्या नो, ये हो जाएगा क्या नो। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन 10th वाला, ये आपका 10th क्वेश्चन, इसमें लिखा m/3, वही क्वेश्चन है m/3 इक्वल 2, लेकिन इस बार आपका दिया है m इक्वल कितना दिया है, m इक्वल 0 दिया है, इस बार m इक्वल कितना दिया है 0। तो अब m, बिकॉज m का मान कितना 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, पुटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 3 है, इक्वल कितना 2। जब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, जब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, 0 बार गया, 3 कैसे डिवाइड किया 0 बार गया, अब आपका कितना है 2 है, क्या इक्वल है नहीं है ना, तो आपका क्या हो जाएगा नो, ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका नो हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बचता है 10th। 10 क्वेश्चन और बचा आपका, 10 का 11 बचा आपका, 10 ये 11। तो कितना लिखा है, m अपॉन कितना 3, m अपॉन 3 इक्वल कितना 2, इक्वल टू, बिकॉज m इक्वल कितना दिया 6 दिया, m इक्वल 6 दिया आपका। ये क्वेश्चन है m अपॉन 3 इक्वल टू और m इक्वल 6, तो m अपॉन 3 इक्वल टू बिकॉज m इक्वल 6। अब इसका m का मान यहाँ पुटिंग कर देंगे, तो जब यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन दूसरा है, चेक करना है whether is the value given in the bracket is solutions to given equation or not। ये सही है या गलत है, जो आपका आंसर दिया है ये सही या गलत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए वाला आंसर क्या आपका, क्वेश्चन लिखा है n प्लस 5 इक्वल कितना लिखा है 19 बिकॉज n इक्वल दिया है आपका 1, n इक्वल दिया है 1, ये आपका दिया हुआ है। अब आपको सोल्व करना है, चेक करना है कि यह सही है आंसर आपका, इसका जो सॉल्यूशन करने पर 1 निकलता है या नहीं निकलता है। तो देखिए आप क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू, आप पुटिंग कर देंगे वैल्यू किसकी, x की। यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, जो इसका x का n का मान दिया या x का हो n का हो, तो जो भी मान दिया ये दिया है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। देखिए 1 लिख दिया हमने, ये क्या है प्लस है, ये लिख दिया, ये 5 लिखा है 5 लिख दिया, इक्वल लगा है हमने, इक्वल लगा दिया, 19 है ये हमने 19 लिख दिया, और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने क्या है देख करके इस मान को हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है, बाकी हमने पूरा जैसा का तैसा उतार दिया। अब आप इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या ये 19 इक्वल है, तो कह देंगे नहीं है, तो कह देंगे इट इज़ नॉट है वैल्यू ऑफ n। तो या नो लिख देंगे, ये ऐसा लिख देंगे, इट इज नॉट वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू नहीं है, ये n की वैल्यू नहीं है, या सीधा नो लिख देंगे। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन है आपका, सेकेंड बी वाला आप देखेंगे, लिखा है 7n, क्या लिखा है 7n प्लस 5 इक्वल 19। यहाँ आपका दिया है बिकॉज n इक्वल दिया -2, n इक्वल -2 दिया है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये बी वाला n 7n प्लस 5 इक्वल 19 ब्रैकेट में n इक्वल -2 ये लिखा हुआ। अब आप इसको सोल्व करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग का द वैल्यू, ये n के स्थान पर क्या लिखना है, ये -2 है, n इक्वल -2 है, तो -2 को कहाँ यहाँ रख देना, बस ये 7 जैसा कहता है देखो लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर क्या लिख दिया -2 लिख दिया। ये -2 कहाँ से, यहाँ ये इसका मान जो है ये दिया हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में दिया है, ये यहाँ पर लिख देंगे, ये प्लस लिखा है प्लस लिख देंगे, ये क्या है 5 लिखा है, इक्वल ये क्या है 19 लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया, जैसा का तैसा लिख दिया 19 है। अब इनका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 14, माइनस का आपका 14 आ जाएगा, प्लस कितना है 5 है, इक्वल कितना है 19 है। इनका जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, इक्वल कितना है आपका 19 है। तो क्या ये आपको एक जैसे दिख रहे हैं, तो कह देंगे नहीं दिख रहे हैं, चेक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ये आंसर क्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका नो हो जाएगा, आंसर नहीं है ये, मतलब n की वैल्यू 2 नहीं है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सी वाला, देखिए हम सी वाला देखेंगे। सी वाला में लिखा है 7n प्लस 5 इक्वल 19। देखो वही सोल्यूशन चल रहा सब में,
अब इस बार अपन को लिखना है इक्वल नहीं करेंगे, बिकॉज n इक्वल 2 लिख देंगे। इस बार n इक्वल 2 लिखना है अपन को। 7n + 5 = 19 है, n के स्थान पर क्या लिखा है 2 लिखा, तो 2 लिख देंगे। पुटिंग द वैल्यू PUTTING, पुटिंग द वैल्यू, आप 7 जैसा का तैसा ये लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट लगाया। जो -2 है ये आपका n इक्वल -2 है, तो यहाँ -2 लिख दिया, ये बंद कर दिया। ये प्लस का लिखा है 5 लिख दिया, इक्वल लगा है हमने, इक्वल लगा 19 लिखा है हमने, 19 लिख दिया। 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, हमने तुरंत 14 बना दिया, 9 हो गया। यही तो हमने बताया था, यही तो हमने पीछे बताया था। ये माइनस का नहीं, सॉरी, ये किसका है प्लस का है 2, ये किसका है C प्लस का है, तो हम यहाँ पर ये माइनस का नहीं आएगा, ये क्या है माइनस का नहीं लगाएंगे, ये आपका क्या है प्लस का होगा। क्या होगा प्लस का, माइनस नहीं लगाएंगे हम, माइनस को हटा दिया। इक्वल कितना है 19, जब माइनस हट जाएगा तो 5 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 1 19 हो जाएगा। ये देखो 19 इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए, कहते हैं यस इट इज़, ये आप यस लिख दें या इट इज़ वैल्यू ऑफ n लिख दें, इट इज़ वैल्यू ऑफ n लिख दें। डी वाला क्वेश्चन है आपका, ई वाला क्वेश्चन है और ये एफ वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका डी वाला क्वेश्चन है 4p - 3 = 13 बिकॉज p = 1, ये जैसा कहते उतार ले। ई देखो लिखा है आपका, ई लिखा है, यही है ई वाला क्वेश्चन है 4p। चलो पहले हम एक बता देते हैं इसको, देखिए डी वाला देखिए, हम क्या करना है अपन को, यहाँ पुटिंग करना है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन में क्या आपको वैल्यू पुट कर देना है। क्या पुट करना है, p इक्वल क्या 1 है, तो जहाँ p लिखा है आपका ये वहाँ यहाँ 1 लिख देना है। इसके स्थान पर क्या लिख देना है, ये p के स्थान पर 1 लिख देना और कुछ नहीं करना। देखो हम 4 जैसा का तैसा लिख दिया, जैसे आपका p है यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, ये 1 लिख गया। ये देखो माइनस लगा है, ये माइनस है, तो देखो हमने माइनस लगा दिया। 3 लिखा है हमने 3 लिख दिया, इक्वल लगा है हमने इक्वल लगा दिया। ये 13 लिखा हमने 13 लिख दिया, 13 लिख दिया। अब p इक्वल कितना, ये 1 हम लिख चुके हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है। अब आप इसको क्या है सोल्व कर लेंगे। देखिए 1 की टेबल 4 बार करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, माइनस कितना 3 इक्वल कितना 13। 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, ये आ जाएगा आपका 13। तो क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, तो आप कर देंगे आंसर इसका यह p = 1 आंसर नहीं निकला, नहीं निकलेगा, इसलिए चेक हो गया। आप लिख देंगे नो, ये आंसर नहीं है, ये p का आंसर 1 नहीं है। अब आप देखें क्वेश्चन ई वाला, ई वाला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए लिखा है 4p - 3 13, अब p = -4, तो वही हमने लिख लिया, ये क्वेश्चन है उतार लिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पुटिंग कर देंगे PUTTI, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। इक्वेशन में आप क्या कर देंगे पुटिंग कर देंगे। पुटिंग का मतलब जहाँ p का मान कितना है आपका -4 है, इस -4 को यहाँ p के स्थान पर आपको रख देना है बस। ये 4 आपका है, देखो हमने जैसा का तैसा लिख दिया, इस p के स्थान पर इस 4 को लिख देना है आपको, ये लिख दिया। ये आपका माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे, 3 लिखा है ये 3 लिख दिया, इक्वल लगा है इक्वल लगा दिया, 13 लिखा है ये 13 लिख दी। इसको कहते हैं पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। अब आप 4 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो आपका आ जाएगा 16, 4 4 जो 16 होता है, ये -3 जैसा का तैसा इक्वल कितना आ जाएगा आपका ये 13। तो क्या ये दोनों माइनस हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, क्योंकि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 6 3 9, 1 का 1 -19 इक्वल कितना 13। तो क्या इक्वल हैं,
तो कह देंगे नहीं है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा, आप कह देंगे नो, नो आंसर। अब आप नेक्स्ट देखेंगे एफ वाला। ये क्वेश्चन है आपका एफ का। ये लिखा है आपका 4p माइनस 3 इक्वल 13, 4p माइनस 3 इक्वल 13, p की वैल्यू कितनी 0। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, PUTTING पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में ये देखो हमने बताया था, इसको जैसा का तैसा लिखना 4 को। जहाँ ये p लिखा है, आपका p का मान कितना है इस बार 0 है, तो भैया 0 ही सही, हमने 0 लिख दिया। ये -3 है, -3 जैसे आप चाहें तो इसको नॉट इक्वल ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो। नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपने नीचे बता दिया कि इक्वल नहीं है, ये देखो ऐसा हम कर देंगे, इक्वल इज नॉट इक्वल लगा देंगे और बेटर हो जाएगा, ये आपके सॉल्यूशन हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, आपको इस मेथड से इसको सोल्व करना है। वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। देखिए अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। जी आपका क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 5p प्लस 2 इक्वल कितना 17। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका 5p प्लस कितना 2, राइट हैंड साइड कितना है 17। तो इसमें आपको ये करना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन चलो यहाँ लिख देता हूँ, 5p और प्लस कितना 2, ये राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका 17, ये लिख दिया। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, p के स्थान पर क्या लिखना है 1 लिख दो। यहाँ आप क्या मान लेंगे, p के स्थान पर 1, ये आपने क्या मान लिया, p के स्थान पर 1, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो 5 1 जा कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और प्लस कितना 2, कितना हो गया 5 2 7। तो आपका 17 तो नहीं आया, आपका ये 17 तो नहीं आया, तो आप कह देंगे नो। अभी क्या है आपका ये नो है। अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर p के स्थान पर 2 लिख देंगे। तो जहाँ पर हमने 1 लिखा था वहाँ क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तो देखिए 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये क्लोज, और प्लस कितना 2, ये 17 है। तो 5 2 जा कितना 10, 10 प्लस कितना 2, कितना हो जाएगा 12, आपका कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 तो आपका आया नहीं है, अभी क्या है 12 नहीं आया, और आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ गई। तो 12 नहीं आया तो कह देंगे क्या नो, अभी भी आपका क्या है सही नहीं है। अब आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे 3। तो जहाँ पर आपने 2 लिखा था इस बार क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ये लिख दिया हमने 3 लिख दिया, प्लस कितना है 2, ये कितना 17। तो अब आपका कितना आ जाता है 3 5 या 15, अरे यार चलो कोई बात नहीं 15 आप समझ जाएंगे। प्लस कितना लिखा 2 लिखा, ये लाइन नहीं खींचनी चाहिए थी, अभी लाइन खींच गई। कितना हो गया 5 3 या 15 और प्लस कितना 2, प्लस कितना 2 हो गया, कितना हो गया 5, ये 17 हो गया। 5 2 7, 1 का 1 कितना आ गया, ये देखो 17 आपका हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। 17 ये भी है और 17 ये भी है, तो आपका आ जाएगा यस हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितनी हुई, p की वैल्यू कितनी हुई, p की वैल्यू आपकी 3 हो गई। यदि हम इसको सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे अदर मेथड से, तो आपका कितना आ जाएगा, अदर मेथड से सोल्व करेंगे 3 आएगा। देखो हम दूसरी मेथड से सोल्व करके 1 सेकेंड में बताते हैं, जो बड़ी क्लासों में चलती है। आपका जिससे लिखा है 5p, फिर लिखा है आपका 5p प्लस 2 इक्वल कितना 17, ये आपकी बड़ी क्लास का सॉल्यूशन है। देखो ये अदर मेथड कहलाती है, ये उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 माइनस कितना 2, तो इसको माइनस कर दिया, कितना बचा आपका 2 चले गए, कितने 5 बचा, नीचे 15 बचा, माइनस कर दिया 17 से। तो p कितना 5p 15 के, तो 1p कितना
5 का डिवाइड कर दें, ये आ गया 3। p इक्वल कितना हो गया आपका 3। ये आपकी अदर मेथड है, ये आपकी अदर मेथड, इससे आपको नहीं करना है। हमने जो इस मेथड को बताई थी एरोल मेथड, उसी को करना है। अब देखिए आपका सेकेंड क्वेश्चन ये है। सेकेंड क्वेश्चन लिखा ये वाला 3m माइनस 14 इक्वल कितना 4। तो ये हमने क्वेश्चन इसमें उतार लिया है, ये देखो उतरा है 3m 14 प्लस 4। एरर मेथड से आप ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है आपका 3m माइनस 14, राइट हैंड साइड है आपका 4, राइट हैंड साइड है आपका 4। तो आप क्या चेक करेंगे, m के स्थान में यदि हम 1 लिख दें तो आपका कितना आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ m के स्थान पर क्या 1 लिख दें, माइनस कितना है 14। तो 3 1 जा 3 माइनस 14, कितने बचेंगे, 4 में से 3 गए, 4 में 3 गए, 1 बचा 11। तो क्या आपका इधर 4 आया है, ये 4 आया है, नहीं आया, 4 नहीं आया तो आपका 1 आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो, आपका आंसर अभी सही नहीं है। अब आप लिखेंगे m के स्थान पर, m के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 और माइनस कितना 14, 3 2 जा कितना 6 माइनस 14 में 6 गए, कितने बचे माइनस के 8 बचे। क्या 4 आया, नहीं आया, तो आप क्या लिख देंगे, नो, नहीं आया भी। अब आप लिखेंगे कितना 3, तो जहाँ आपने 2 लिखा था वहाँ आप क्या लिख जाएगा, आपका 3 लिख जाएगा, 3 लिख गया माइनस 14। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, कितना 14। अब 9 चले जाएंगे 9 5 14, तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा माइनस का। तो अभी भी आपका आंसर क्या है 4 नहीं आया, तो क्या लिख दोगे, नो, नहीं आया अभी भी। अब आगे फिर बढ़ोगे, क्या लिख देंगे अपन 4, m का मान कितना आ जाएगा, जहाँ 3 लिखा था वहाँ पर 4 लिख देंगे, 3 जैसा कहता है ये देखो 4 लिख दिया, माइनस कितना 14। तो 3 4 जा 12, कितना आया आपका 14। तो 14 में से 12 गए, कितने बचे आपके 2, तो ये भी 4 नहीं आया, तो यहाँ भी अभी क्या आ जाएगा आपका नो ही आएगा। अब आगे फिर बढ़ाएंगे, अब इस बार लिख देंगे 5, इस बार क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, 3 इंटू कितना 5 में नीचे कितना है 14, आपका कितना आएगा 5 3 15 माइनस कितना 14। अब आप कितना आ जाएगा 1, तभी भी आपका 4 नहीं आया, तो अभी है नो। फिर आप लिखेंगे कितना 6, फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे m के स्थान पर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, 3 इंटू कितना 6 माइनस 14, 6 3 जा 18, कितना 14 माइनस के कितना है 8 में से 4 गए 4, ये देखो आपका आंसर आ गया 4, यह हो जाएगा आपका यस, यह हो जाएगा यस। तो m का मान कितना हो जाएगा, बिकॉज m इक्वल कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। आंसर कितना हुआ, m का मान 6 हुआ, m का मान कितना हुआ 6। ये आपका सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, राइट द इक्वेशन फॉर फॉलोइंग द स्टेटमेंट। आपको उसको स्टेटमेंट देना है। जैसे लिखा है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज, तो आपको क्या करना है, सम का मतलब तो प्लस करना, दोनों को प्लस करना, एंड के स्थान प्लस लगा देना, इज के स्थान पे इक्वल लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये लिखा, आपको आंसर हमने लिख दिए, ये देखिए इस तरीके से लिख देना है, x + 4 = 9। अब आपका देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 18। तो ये आपका क्या लिखा, 18 लिखा है, 8 लिखा, सॉरी 18 नहीं 8 लिखा है। तो y से आपको 2 माइनस करना है। ये फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम के बाद का जो चीज़ लिखी उसको पहले लिखा जाता है। तो y से आपको 2 को माइनस कर देना है, h के स्थान पे इक्वल लगाना, 8 लिख देना। इस प्रकार से y - 2 इक्वल कितना 8, इस तरह स्टेटमेंट आपको लिखना है। देखिए थर्ड वाला देखिए, इसमें लिखा है 10 टाइम, जहाँ पर आपका टाइम लिखा हो वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लिखा 10 टाइम किससे, a से, तो 10 की मल्टीप्लाई a में कर देंगे तो 10 ही हो जाएगा, h के स्थान पर इक्वल लगा देंगे और 70 लिख देंगे। देखो इस तरीके से
ये लिख देंगे 10a इक्वल क्या है 70, एज के स्थान पर इक्वल 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4 में कह रहा है नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, ये गिव मतलब इक्वल, आपका ये मतलब हम क्या है डिवाइड करें, यदि 5 की डिवाइड करें b में तो आपका 6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए b डिवाइडेड बाय 5 इक्वल कितना 6, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आप देखेंगे 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा 3/4 मतलब 3 ऊपर और 4 नीचे, 3 ऊपर और 4 नीचे, ऑफ मतलब होता मल्टीप्लाई और टी की मल्टीप्लाई कर देना, 3 ऊपर लिख देना 4 नीचे लिख देना, ऑफ के स्थान मल्टीप्लाई लगा देना, टी लिख देना, एज के स्थान पर इक्वल लगा देना और 15 लिख देना। इस प्रकार से सॉल्यूशन क्या होगा इस तरीके से 3/4 इंटू टी इक्वल कितना 15, यही सब में यही फंडा चलेगा। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 6 वाला। 6 कह रहा 7 टाइम, देखो टाइम आ गया, मैंने बताया टाइम क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब 7 की मल्टी एम में, ये लिखा प्लस, तो प्लस मतलब प्लस लगा देंगे, 7 लिख देंगे, गेट मतलब इक्वल लगा देंगे और 77 लिख देंगे। इस प्रकार से 6 का ये देखिए लिखा 7 ये हुआ टाइम, ये होगा डिवाइड 7 का इक्वल का होगा 77 हो गया। ये इस प्रकार आप इसको मेथड लिख देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसका 1/4, देखो ये वही चीज़ आ गई, 1 ऊपर और 4 क्या नीचे, 1 ऊपर 4 नीचे, आ नंबर x माइनस लगाना है, फिर 4 लिखना और इक्वल लगा करके क्या लिख देना 4 लिख देंगे। गिफ्ट लिखा है किस तरीके से, ये देखो 1 क्या है आपने देखो हमने 4 लिख दिया, इंटू लगा दिया, x लिख दिया और -4 और ये -4 इक्वल क्या 4, यही चीज़ वो कह रहा था 1/4 a नंबर x -4 गिव्स कितना 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, 7 टाइम प्लस 7 ये तो हो चुका है, 1/4 ये भी हो चुका। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, देखो टाइम लिखा है तो 6 की मल्टी y में कर देंगे तो 6y आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई टाइम लिख देंगे 6y। फ्रॉम लिखा है, इसके बाद ये फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, 6y लिख देंगे और फिर अवे है, अवे मतलब होता माइनस करना, तो -6 लिख देंगे और इक्वल लगा देंगे 60। इस प्रकार से आप लिख देंगे 6y - 6 इक्वल 60। इस प्रकार आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें लिखा है इफ यू 3 8 जोड़ देना, इसमें 1/3 ऊपर 1 नीचे 3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई जेड से गिव्स 30 इक्वल लगा देना इधर। इस प्रकार से देखिए 1/3 इंटू जेड प्लस 3 इक्वल कितना 30, ये आपके स्टेटमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट, इसमें लिखना है जो आपने ऊपर पढ़े थे उसके अपोजिट करना है। इसमें लिखा राइट द न्यूमेरिकल इक्वेशन स्टेटमेंट फ्रॉम, तो ये लिखा है p + 4 इक्वल 15, तो मैंने बोला था इसको प्लस लिखना है या सम लिखना है, इसको क्या है आपको एज लिखना है। इसी प्रकार जैसा ऊपर आपने पढ़े थे उसी प्रकार से आपको स्टेटमेंट लिखना है और ये आपको आंसर शीट में मिल जाएंगे लिखे हुए, आप सिर्फ समझ लीजिए। देखिए पहला है, देखो लिखा सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15, इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें लिखा है m - 7 इक्वल कितना 3, तो ये क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फ्रॉम m हो जाएगा इक्वल कितना एज के इक्वल के साथ एज लिख देंगे 3 लिख देंगे। स्टेटमेंट क्या होगा आपका इस तरीके से, देखिए द डिफरेंस सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है द डिफरेंस ऑफ m एंड 7 इज कितना है 3, m और 7 का डिफरेंस क्या है 3 है। यदि आपको उस तरीके से लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m इज 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए ये लिखा है तीसरा वाला आपका लिखा है 3 to m मतलब 2 टाइम्स ऑफ m
क्या लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। और देखिए इसमें भी वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 टाइम्स m इज 7, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका फोर्थ वाला, इसमें क्या है, डिवाइड कर रहा है ये, m डिवाइड 5 इक्वल कितना, 3। तो हमने एक डिवाइड वाला आपको बताया था, तो 1/5 भी लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, या इज m 1/5 टाइम्स m इज 3, इस प्रकार भी लिख सकते हो। देखो ये लिखा है आपका द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स कितना, 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। नंबर्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। अब नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है आपका 5 वाला लिखा है 3m/5 इक्वल कितना, 6। 3/4 ऑफ अ नंबर m इज 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। और देखिए इसमें कैसा लिखा है आपका, इसमें लिखा है 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स, अच्छा ये 3 टाइम्स p प्लस 4 गिव्स 25 वाला था ना, नहीं ये नहीं था, ये ऊपर वाला था, ये वाला 3 टाइम्स m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स कितना, 6। 3 टाइम्स डिवाइड बाय 5 इज 6। तो या फिर 3/4, क्या बताया था हमने, 3/4 ऑफ m इज 6, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको देखो क्या लिखा है, इसमें 6 वाला, इसमें 3 टाइम्स ऑफ p प्लस 4 इज 25 इक्वल 25 है, तो यहाँ इज लगा देते हैं। इस प्रकार भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कौन सा, 6 वाला, देखिए 6 वाला, ये 6 वाला 3 टाइम्स p प्लस 4 गिव्स 25। 7 वाला, ये देखिए आपका क्या है, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट 2 इज 18, ये लिखा है 4p माइनस 2 इक्वल 18। आप इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स p माइनस 2 इज 18, या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 3 टाइम्स p प्लस 4 गिव्स 25, 4 टाइम्स p माइनस 2 गिव्स 18, 4 टाइम्स p माइनस 2 गिव्स 18। अब ये देखिए p अपन कितना लिखा, 2 लिखा है, p/2, तो p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 इज 18, या गिव्स 18। देखिए p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 गिव्स 8, इस तरीके से भी आप इनको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। इरफान ने कहा दैट हैज 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल्स अधिक हैं देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमिट हैज, इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो अब तुम्हें क्या लेना है, इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, लेट द नंबर्स ऑफ परमिट, लेट द नंबर ऑफ मार्बल ऑफ क्यों, परमिट, PARMIT, परमिट, कितना है परमिट आपका दिया m, यहाँ पर लिख देंगे m,
अब ये कह रहा है 7 टाइम्स मोर, 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5 टाइम, टाइम मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम तो मल्टीप्लाई कर दिया, 7 मोर, 7 क्या मोर कर दिया, 7 मोर हो गया पर में, तो हैज इरफान कितने हो जाएंगे, इक्वल 37 मार्बल। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आपको लिख देना है। देखिए सेकेंड वाला, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा 19 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, मतलब 3 टाइम लक्ष्मी एज और 4 साल ओल्ड वो उनके पापा हैं। तो आपको सोल्व करना है, तो स्पष्ट लिखा है टेक लक्ष्मी एज, तो क्या लिख देंगे, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी LAXMI लक्ष्मी, प्रेजेंट एज ऑफ लक्ष्मी कितनी है आपकी, Y ईयर्स इसमें दिया है, Y ईयर्स दिया है आपका, Y ईयर्स हो गया। अब आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोल्व है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी फादर एज कितनी है, लक्ष्मी फादर एज, लक्ष्मी पहले तो लिखे नहीं है, लक्ष्मी फादर एज ये आपकी कितनी दी है, 49 ईयर्स हो गया, YEARS ले ईयर्स हो गया। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसमें लिखा है ही इज मतलब लक्ष्मी की, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, अच्छा ये लक्ष्मी फादर की ही इज वह है 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी, कितनी टाइम, 3 टाइम, तो 3 टाइम मतलब y में अपन 3 की मल्टी कर देंगे, 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा। फिर क्या है, ये कहता 4 मोर मतलब ओल्डर अधिक है, 4 साल अधिक। देखिए तीसरे क्वेश्चन है आपका, द टीचर ने कहा द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन इन द स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क स्टूडेंट ने प्राप्त किए इन हर क्लास ट्विस दुगने से लोवेस्ट मार्क +7 मतलब दुगने से 7 अधिक, लोवेस्ट मार्क से मतलब उसने इतने से ज़्यादा प्राप्त किया। हाईएस्ट स्कोर कितना है 87, द हाईएस्ट HEIGH हाईएस्ट EST हाईएस्ट स्कोर RE स्कोर SCORE स्कोर कितना है 87 हाईएस्ट स्कोर। अब कहता टेक द लोवेस्ट स्कोर, टेक लेट द लोवेस्ट LOWEST लोवेस्ट स्कोर SCORE स्कोर कितना है आपका L, आपको मान लेना L, लोवेस्ट स्कोर क्या है आपका L, इसमें दिया क्वेश्चन में, द टेक लोवेस्ट स्कोर टू बी L क्वेश्चन में दिया है। अब आप करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था टीचर ने कहा क्लास में हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन द स्टूडेंट इन क्लास ट्विस एज ट्विस दुगना, तो देखो 2L हो गया, दुगना हो गया, द लोवेस्ट मार्क +7 प्लस क्या 7 हो गया, इक्वल कितना हो जाएगा आपका, ये लिखा एज 87, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन है इन आइसोस्केल ट्रायंगल, तो आपने तुरंत क्या है आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया।
आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी दो साइडें इक्वल हों। यदि इसके आमने सामने के क्या है, साइड इक्वल है, तो ये कोण भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये याद रखना। तो कह रहा इन आइसोस्केल ट्रायंगल्स वर्टेक्स एंगल ट्विस, इनका जो वर्टेक्स एंगल है ये क्या है, ये दुगना है, ये दुगना है। बी डिग्री माना गया तो बी मान ले, बी एक्स 2b। यहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्या लिखा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 2b, ये 2b है आपका। इसके बाद क्या है 2b ट्विस आइदर बेस एंगल से, बेस एंगल क्या है आपका, ये b है, तो ये वाला भी b होगा क्योंकि साइड क्या इक्वल है। और दुगना क्या है आपका, ऊपर वाला एंगल वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब आगे देखते हैं। तो लेट गिवन, इसमें लेट द एंगल्स बी डिग्री, तो गिवन ना लिखे लेट लिख लें, गिवन ना लिखे क्या लिख दें, लेट। लेट एंगल द बेस एंगल लिखा है, हाँ बेस एंगल, द बेस बी ए, ऐसी बेस बी ए है, ये बी ए एस ई बेस एंगल ए एन जी एल ई एंगल इक्वल कितना है, बी इक्वल बी डिग्री, बिकॉज कौन सा वर्टेक्स एंगल वी ई आर टी ई एक्स वर्टेक्स ए एन जी एल ई एंगल कितना है, ट्विस दुगना, ये लिखा है दुगना, एज ट्विस, तो ये बेस एंगल हो गया आपका, वर्टेक्स एंगल हो गया 2 डिग्री। अब आप जानते हैं सम ऑफ ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ए एन जी एल एंगल्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल TRINGLE इक्वल होता है कितना, 180, इक्वल क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल, पहला एंगल क्या है आपका, एंगल है 2b प्लस कितना, बेस एंगल कितना है b, दूसरा बेस एंगल कितना है, बेस एंगल b डिग्री 2b डिग्री इक्वल कितना 180। तो सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा 4b डिग्री इक्वल कितना 180। यही आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, यही आपका स्टेटमेंट। ईच एंगल आपको निकालना नहीं, स्टेटमेंट देना था। जी आप देख लीजिए, कहीं ऐसा ना कुछ छुपा रह जाए। ये देखिए, ये तो आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं। बेस आपका इसमें लिखा है, छुपा था, ये लिखा बेस, ये लिखा द बेस एंगल इज बी, द बेस एंगल इज बी।